नमस्कार दोस्तों, मैंने आज देखी है मूवी हक स्टारिंग यामी गौतम एंड इमरान हाशमी। इसे हम मूवी नहीं कहेंगे, इसे हम थॉट प्रोवोकिंग सिनेमा कहेंगे। जिसमें 1985 में जब लैंडमार्क जजमेंट आया था शाह बानू केस में, ये मूवी है, ये सिनेमा है। शाह बानू केस, शाह बानू के इर्द गिर्द घूमती ये कहानी है, जिसमें टाइटल रोल प्ले कर रही है यामी गौतम। यामी गौतम येट अगेन प्रूव्स कि वो बाकी जो सिनेमा के जो एक्टर्स है, जो किरदार, वो कैरेक्टर्स वो प्ले करती है बाकी लोगों से, वो क्यों अलग होते हैं एंड क्यों वो ऐसे डिफरेंट सिनेमा को चूज़ करती है, जिसमें हर बार हर तरीके से हम उन्हें पसंद करने लगे। यही इस कहानी की, इस जो कैरेक्टर वो प्ले कर रही है यामी गौतम, वो प्रूफ कर देता है। जिस तरीके के लहजे को, जिस तरीके के एक्सेंट को यामी गौतम ने यहाँ पे पकड़ा है, और जो लहजा उन्होंने बोला है इसमें, मुस्लिम का जो कैरेक्टर प्ले किया है, वो अलग तरीके का वाइब देता है, एक अलग तरीके के सिनेमा में हमें ले जाता है। ये एक स्लो स्टार्टर है, इसका पेस, इसकी जो कहानी है वो 1985 में जब लैंडमार्क जजमेंट आया था शाह बानू केस में, उसके इर्द गिर्द है। कहानी दमदार है, परफॉर्मेंस जानदार है। यामी गौतम हो, इमरान हाशमी हो, यहाँ पे जो मुस्लिम पर्सनल लॉज होते हैं, या फिर जो ट्रिपल तलाक हो गया, फिर डिवोर्स के बाद जो स्पेशली मुस्लिम औरत, जब उन्हें ये मुआवजा नहीं मिलता है, वो किस तरीके की चीज़ें होती है उस वक्त 1985 में, इस तरीके की चीज़ों को किस तरीके से जजमेंट दिया था वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने, उसकी कहानी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया है मूवी यानी कि सिनेमा हक में। क्योंकि इसे मैं मूवी नहीं कहूँगा, इसे मैं सिनेमा कहूँगा। बेस्ट ऑफ 2025 एंड बेस्ट ऑफ यामी गौतम, जो कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है। ऑफ कोर्स अक्खा बॉलीवुड एक तरफ एंड इमरान हाशमी एक तरफ, येट अगेन ही प्रूव्स कि क्यों वो डायलॉग जो है इमरान हाशमी के ऊपर डाला गया है, इमरान हाशमी को दिया गया है। येट अनदर पावरफुल, पावर पैक्ड वकील का जो कैरेक्टर है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे दमदार तरीके से डायलॉग बाजी हो रही है, एंड जो चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही है, कोर्ट रूम ड्रामा यहाँ पे बताया जा रहा है, जिस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है कोर्ट रूम ड्रामा को, वन ऑफ द मोस्ट, मैं कहूँगा राइट अगेन थॉट प्रोवोकिंग सिनेमा। और ऐसा सिनेमा जो हमने इसके पहले देखा तो होगा बट महसूस नहीं किया होगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि यामी गौतम येट अगेन प्रूव्स कि क्यों वो इस तरीके के कैरेक्टर को, इस तरीके की कहानी को हमारे सामने लाती है। आर्टिकल 370 हो या फिर ये मूवी हो हक, ये यामी गौतम का हक है कि वो डिज़र्व करती है हर कैरेक्टर, हर ऐसे कैरेक्टर को प्ले करने का जो उनके लिए लिखा गया है। अप्रिसिएशन हो उसी तरीके के कैरेक्टर को उन्हें प्ले करना चाहिए जो एकदम मंत्रमुग्ध कर दे हम ऑडियंस को। हक जो है कहानी, परफॉर्मेंस के अलावा डायलॉग्स पे भी निर्भर करती है। इस मूवी का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, इसका कोर्ट रूम ड्रामा, जिस तरीके से पिक्चराइजेशन किया गया है, यहाँ पे डेफिनेटली फिक्शनलाइजेशन जो है वो लिया गया है, बट इतना भी सिनेमैटिक लिबर्टी नहीं ली गई है कि जो मेन मुद्दा है इस मूवी का, इस सिनेमा का, वो कहीं भटक जाए। वो कहीं ना कहीं जो है भटकता नहीं है, अपने कहानी पे टू द पॉइंट रहता है। नो नॉनसेंस सिनेमा हम देखते हैं हक मूवी के द्वारा। वन ऑफ द मोस्ट, येट अगेन मैं कहूँगा, थॉट प्रोवोकिंग सिनेमा, थॉट प्रोवोकिंग कैरेक्टर्स एंड एक डिबेटेबल जो मूवी हम कहते हैं वो ये मूवी है, ये सिनेमा है हक। इसका म्यूज़िक कहानी के साथ जो पिरोया है, जिस तरीके से सीन्स को पिक्चराइजेशन किया गया है, प्रेजेंटेशन दिया गया है, एंड डेफिनेटली इस तरीके की जो प्रेजेंट किया है सिनेमेटोग्राफी इस मूवी की, इस सिनेमा की,
मंत्रमुग्ध कर देती है। जो कहानी के साथ म्यूज़िक होता है, कहानी के साथ डायलॉग्स होते हैं, कहानी के साथ जो प्रेजेंटेशन है, एंड स्पेशली जो क्लाइमैक्स में यामी गौतम का जो कैरेक्टर है शाह बानू का, एंड वो किस तरीके से मोनोलॉग बोलती है, वो भी इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ये एक मैच्योर ऑडियंस के लिए है, तो डेफिनेटली जो बच्चे हैं वो इससे थोड़े दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। एंड ये एक थॉट प्रोवोकिंग सिनेमा है, देयर इज़ नो डाउट एट ऑल, बिकॉज इसमें मुस्लिम लॉज हो, ट्रिपल तलाक हो, एंड ऑफ कोर्स जिस तरीके के मुआवजे जिसे हम आज के इसमें एलुमिनी कहते हैं, उस टाइम पे किस तरीके की परिस्थिति में एलुमिनी हो, मुआवजा हो देना पड़ता था, स्ट्रगल होता था, उस चीज़ को बखूबी तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया है सुपन वर्मा ने, जो इस मूवी के इस सिनेमैटिक एक एक्सपीरियंस के डायरेक्टर है। एडिटिंग शार्प है, बैलेंस है, हमें उस माहौल में, उस सिनेमा में ले जाती है जो हम उसे फील करते हैं। डेफिनेटली इस तरीके की कहानी पहले भी आई होगी, बट जो महसूस करवाना होता है, 2D पॉइंट रखना होता है, वो ये कहानी हक मूवी जो है, हक जो एक सिनेमा है, वो दे जाती है हमें। एंड में सोचने पे मजबूर करती है। ये एक ऐसी मूवी है, डेफिनेटली मस्ट वॉच है हर एक के लिए जो सिनेमा से प्यार करता है, जो सिनेमा को पसंद करता है, अलग अलग कैरेक्टर्स हो या अलग अलग कहानी को पसंद करता है, उन लोगों के लिए हक मूवी डेफिनेटली देखनी चाहिए। मैं रिकमेंड करूँगा क्यों हक मूवी आपको देखनी चाहिए। इसके सिनेमा के लिए, परफॉर्मेंसेस के लिए, इसके म्यूज़िक के लिए, इसके तगड़ी एडिटिंग के लिए, डायरेक्शन के लिए, जो क्लाइमैक्स में मोनोलॉग है, एट दी एंड पूरी मूवी एक सिनेमैटिक मूव है, एक बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन के साथ हमें एक थॉट प्रोवोकिंग सिनेमा, थॉट प्रोवोकिंग एंड डिबेटेबल पॉइंट्स पर ये मूवी जो है हक मूवी, वो हमें छोड़ जाती है। आपको देखनी है, आप डेफिनेटली देख सकते हैं, थिएटर में जाइए, अपनी फैमिली के साथ जाइए, मैच्योर ऑडियंस के साथ जाइए, क्योंकि एक मैच्योर ऑडियंस के लिए है ये मूवी हक। ये डेफिनेटली मस्ट वॉच है। अगर आपने नहीं देखी है तो नज़दीकी दूर के सिनेमाघर में ये मूवी देखिए। मैं हक मूवी को दूंगा 4.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। 0.5 इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि ये मूवी थोड़ी और जो है और लंबी होती तो और मज़ा आता और अच्छे से हम देख पाते। बेहाल जितना भी हमें बताया गया है इस मूवी में, इस मूवी के माध्यम के थ्रू, मुस्लिम लॉज हो, पर्सनल लॉज हो, उस टाइम पे जो धाराएं थी, सेक्शंस थे लॉ फॉर्म में मुस्लिम लोगों के लिए, औरतों के लिए, वो बहुत ही प्रेजेंटेबल है, 2D पॉइंट है, अच्छा लगता है। ये अच्छा सिनेमा है, आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। मेरे तरफ से जैसे मैंने कहा 4.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। अगर आपने नहीं देखी है तो देखिए नज़दीकी दूर के सिनेमाघरों में। मेरा ये वीडियो पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। थैंक यू।